हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं फिर से आपको एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी और उसमें मैं बताऊंगी कि किस टेंस का यूज हुआ है और फिर किस कंडीशन में यूज हुआ है, हार्ड वर्ड मीनिंग्स का हिंदी क्या होगा, ये सब मैं सब कुछ बताऊंगी। और ये मूवीज़ को जो सबटाइटल का यूज करके जो हम लोग अपने डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि जो भी हम मूवीज़ देखते हैं वो हमारे डेली लाइफ सेंटेंसेस का मैक्सिमम 90% जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे डेली यूज सेंटेंसेस का यूज होता है। और ये इजी भी होता है क्योंकि ये जो मूवीज होता है वो उनसे हम अपने आप को रिलेट भी कर पाते हैं। एंड गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। सो आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, ठीक है चाचा जी मैं जा रहा हूँ। ये अपने अंकल को बोल रहे हैं, ऑल राइट अंकल आई एम गोइंग। ठीक है चाचा जी मैं जा रहा हूँ, ऑल राइट अंकल आई एम गोइंग। ऑल राइट अंकल की जगह आप ओके अंकल या फिर वेल अंकल ऐसे भी बोल सकते थे। और यहाँ पे आई एम का यूज हुआ, एम का यूज हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब V1 और प्लस आईएनजी, आईएनजी ऐड हो मतलब बिफोर वर्ब फोर, जो भी वर्ब होगा उसको वर्ब फोर बनाना है। अरे राजीव कहाँ जा रहे हो? जब हमारे घर में हमसे कोई छोटा जाता है कहीं बाहर या फिर कुछ भी, तो हम बोलते हैं अरे कहाँ जा रहे हो या फिर अरे क्या कर रहे हो। तो ये बोल रहा है, हे राजीव वेयर आर यू गोइंग आउट। हे राजीव वेयर आर यू गोइंग आउट, तुम बाहर कहाँ जा रहे हो या फिर कहाँ जा रहे हो। हे राजीव वेयर आर यू गोइंग आउट, यहाँ पे भी फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? जो भी WH फैमिली होता है वो पहले प्लस इज या एम या आर हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे हमेशा अपने माइंड में सेट रखना है। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? हम बोलते हैं ना, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या फिर क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो। ऐसा ही ये अपने भतीजे को बोल रहा है, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू किल अस? डू यू वॉन्ट टू किल अस। गाइज, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। और ये SEIS जो ऐड होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि डू पहले आएगा। डू या डज पहले। बनाने का स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं आप तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना जरूरी है। और फिर या तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं उस टाइम भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्यों चाचा जी क्या हुआ? ये अपने अंकल को पूछ रहे हैं, क्यों चाचा जी क्या हुआ? वाई अंकल व्हाट हैपेंड। वाई अंकल व्हाट हैपेंड। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें हमेशा से जब भी वर्ब का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हमेशा वर्ब टू का यूज होता है हमेशा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और केयरफुली देखें, क्योंकि केयरफुली देखने से होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस या कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनाया गया हुआ है। और इसे आप जब भी मौका मिले अपने डे टू डे लाइफ में यूज ज़रूर करें, क्योंकि आप जब तक यूज नहीं कीजिएगा, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बोल करके किसी के सामने या फिर कभी भी, तब तक आप इसे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अच्छे से यूज कीजिए और जहाँ पे भी मौका मिले से यूज करिए और बोलने का ट्राई कीजिए। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग इस शहर में वापस आ गए हैं। राजीव के जो अंकल हैं वो बोल रहे हैं राजीव को, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग इस शहर में वापस आ गए हैं। नो वन शुड नो, नो वन शुड नो दैट वी आर बैक इन दिस सिटी। नो वन शुड नो दैट वी आर बैक इन दिस सिटी। गाइज, यहाँ पे बहुत कोई मिस्टेक करता है, कम बैक यूज करता है, लेकिन कम बैक नहीं, बैक का ही मतलब होता है वापस आना। और कम बैक लगाने से कोई मतलब यूज नहीं किया जाता है। बैक भी आप सिर्फ यूज करते हैं तो वो सही होता है। यहाँ पे फिर से
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है स्ट्रक्चर बनाने का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फिर से एक मॉडल का यूज हुआ है जो है शुड। और जब हम कहीं किसी को सजेस्ट करते हैं किसी काम को करने के लिए, या खुद को बोलते हैं कि मुझे यह काम करना चाहिए, आई शुड डू दिस वर्क, या फिर बोलते हैं तुम्हें अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो ये एक तरह से सजेशन हो देते हैं, हम किसी को सजेस्ट करते हैं, दैट टाइम हम लोग शुड का यूज करते हैं। और शुड के साथ हमेशा V1 यूज होता है। इसलिए तुम भी घर के अंदर हो, सो यू टू स्टे इंडोर। इसलिए तुम भी घर के अंदर हो, सो यू टू स्टे इंडोर। गाइज यहाँ पे जब भी आप तुम भी, मैं भी इस तरह से बोलते हैं ना, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद टू यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद टू यूज करने से तुम भी घर के अंदर हो। या फिर हम बोलते हैं ना, अगर इस जगह में बहुत को बना देते हैं, सो यू स्टे इंडोर टू, तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए तुम घर के अंदर भी रहो। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो जब भी आप टू का यूज़ कीजिए, ऑलवेज का यूज़ कीजिए, इस टाइप से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो आप हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज कीजिए। आज के डेट का एक कॉमन सा सेंटेंस है जो बहुत कोई मतलब एक दूसरे को बोलते हैं, जैसे कि आई लव यू टू। तो ये इस तरह से बोलना गलत होता है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या निकलता है, मैं तुमको भी प्यार करता हूँ। तो ये नहीं, तुमको भी नहीं, मैं भी तुमको प्यार करता हूँ, इस सेंस में बोलता है सब कोई। तो इसके लिए क्या बोलना चाहिए, आई टू लव यू। तो ये जो आगे पीछे लगाने का टेंशन होता है, इससे हम लोग गलती करते हैं। इसलिए हमें कंसंट्रेट करके पढ़ना है और केयरफुली देखना है। इसलिए अब जब भी आप बोलिए इस सेंटेंस को, आई टू लव यू ऐसे बोलना चाहता है, या फिर सेंस अगर बोलने का अलग है कि मैं भी तुमको प्यार करता हूँ, दैट आई टू लव यू होगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं तुमको भी प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे आपको आई लव यू टू होगा ऐसे। चाचा जी, मैं संजना के भाइयों से मिलने जा रहा हूँ। अंकल, आई एम गोइंग टू मीट संजनास ब्रदर्स। अंकल, आई एम गोइंग टू मीट संजनास ब्रदर्स। गाइज यहाँ पे संजनास है, स्ट्रॉपी एस है, तो यहाँ पे संजना के भाइयों। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं, अंकल आई एम गोइंग टू मीट द ब्रदर्स ऑफ संजना, संजना के भाइयों से। तो यहाँ पे दो तरह से बना सकते हैं, द ऑफ का यूज करके या फिर स्ट्रॉफियस का यूज करके। अकॉर्डिंग टू अपना कंफर्ट आप लोग जैसे भी बनाना चाहें, दोनों सेंटेंसेस दोनों तरह से सही है। यहाँ पे फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, और इसका बनाने का स्ट्रक्चर मैं बताई हूँ, तो फिर से बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे भी संजना की सहेलियाँ बता रही थी, जो राजीव के अंकल हैं वो बोल रहे हैं, मुझे भी संजना की सहेलियाँ बता रही थी। संजनाज फ्रेंड्स वर आल्सो टेलिंग मी, संजनाज फ्रेंड्स वर आल्सो टेलिंग मी। हम बोलते हैं ना, मुझे भी मेघा बोल रही थी, मेघा वाज आल्सो टेलिंग मी, मेघा वाज आल्सो टेलिंग मी। गाइज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वर का यूज हुआ, और वर का यूज होने के साथ साथ V4 का भी यूज हुआ, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, यानी कि सेंटेंस है। तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेन वर्ब 1 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो वाज या वर यूज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट या कोई नाम हो तो वहाँ पे वाज का यूज करते, लेकिन अगर सब्जेक्ट वी, दे, यू हो तो वहाँ पे हम लोग वर का यूज करते हैं। कि संजना के भाई इस शहर के सबसे रईस व्यक्ति हैं, कि संजना के भाई इस शहर के सबसे रईस व्यक्ति हैं। गाइज ये सेंटेंस आधा है, इससे पहले वाला जो सेंटेंस बताई उसके साथ है, क्योंकि एक साथ ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, शायद आपको समझने में भी दिक्कत होता और बोलने में भी, इसलिए मैं दो सेंटेंसेस को अलग अलग कर दी हूँ। कि संजना के भाई इस शहर के सबसे रईस व्यक्ति हैं, दैट संजना's brother is the richest person in this city, that संजना's brother is the richest person in this city। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। ये संजना के भाई के पास गए हैं, तो संजना का जो भाई है इनको तो सबको पहचानता ही होगा। और इस मूवी का जो वेलकम मूवी है, आज मैं वेलकम मूवी से बनाई हूँ वीडियो, तो वेलकम मूवी का सबसे मतलब
एक तरह से बोल सकते हैं हर एक जगह यूज जो सेंटेंस करते हैं ये क्या है, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। ये सबसे फेमस डायलॉग है। तो इसका इंग्लिश क्या ट्रांसलेशन होगा, एवरीथिंग इज गिवन बाय गॉड, देयर इज वेल्थ, देयर इज फेम, देयर इज रिस्पेक्ट। एवरीथिंग इज गिवन बाय गॉड, देयर इज वेल्थ, देयर इज फेम, देयर इज रिस्पेक्ट। फेम का मतलब होता है शोहरत यानी कि प्रसिद्धि जो हमें मिलता है वो, दौलत को तो पता ही है, वेल्थ, और इज्जत का, और रिस्पेक्ट। तो ये जो मोस्ट वांटेड डायलॉग होता है ये वेलकम मूवी का सबसे मतलब क्या बोल सकते हैं, सबसे फेवरेट और हमेशा बोले जाने वाला डायलॉग है। अब बस एक नेक दिल लड़का चाहिए, अब बस एक नेक दिल लड़का चाहिए। संजना के जो भाई हैं नाना पाटेकर जी जो रोल किए हैं इसमें, वो बोल रहे हैं अब बस एक नेक दिल लड़का चाहिए। नाउ जस्ट नीड अ काइंड हार्टेड बॉय, नाउ जस्ट नीड अ काइंड हार्टेड बॉय। काइंड हार्टेड का मतलब होता है नेक दिल, या फिर जो अच्छे विचारों को रखता है, जो अच्छे मतलब सभी को हेल्प करना चाहता है, उसे हम काइंड हार्टेड पर्सन बोल सकते हैं। ऐसे नीड का मतलब क्या होता है, नीड मतलब जरूरी, और यहाँ पे नीड किसी चीज़ के लिए नीड है, किसी पर्सन नाउन के साथ यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज नहीं किया गया, बस नीड का यूज किया गया है। नाउ जस्ट नीड अ काइंड हार्टेड बॉय, या फिर हम लोग बोलते हैं नाउ आई जस्ट नीड अ मोबाइल फ़ोन, नाउ आई जस्ट नीड अ मोबाइल फ़ोन, या फिर नाउ आई जस्ट नीड अ ब्लैक पेन। तो ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन अगर नीड किसी वर्ब के साथ यूज हो तो यहाँ पे अगर हम बोलते ना मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू डू दिस वर्क, नीड टू आया, टू कहने का मतलब है किसी वर्ब के साथ अगर हम यूज करते हैं नीड को तो वहाँ पे टू लगाना जरूरी है, और नीड टू के बाद हमेशा एक्शन वन यूज होता है। तो इसे अपने माइंड में सेट कीजिए और इसे हमेशा रखिए याद और यूज कीजिए। लगता है तुम्हारे आने के बाद आज वह तलाश भी खत्म हो गई, ये बोल रहे हैं लगता है तुम्हारे आने के बाद आज वह तलाश भी खत्म हो गई। इट सीम्स दैट आफ्टर योर अराइवल, इट सीम्स दैट आफ्टर योर अराइवल टुडे दैट सर्च हैज ऑल्सो इंडेड। पूरा सेंटेंस को एक साथ इस तरह से पढ़ेंगे, इट सीम्स दैट आफ्टर योर अराइवल टुडे दैट सर्च हैज ऑल्सो इंडेड। और यहाँ पे आप लोग को हैज का यूज किया गया है, और हैज का यूज कौन सा टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब V3 यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हैव या हैज यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं। और हमेशा V3 में, मतलब V3 कहने का अर्थ है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हम लोग V3 यूज करते हैं। तुम मुझे बहुत पसंद हो राजीव, ये जो संजना के भाई का रोल किए नाना पाटेकर जी, वो राजीव जो अक्षय कुमार रोल किए हैं राजीव का, उनको बोल रहे हैं मुझे तुम बहुत पसंद हो राजीव, आई लाइक यू वेरी मच राजीव, आई लाइक यू वेरी मच राजीव। या फिर हम इस जगह में बोलते हैं ना मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, आई लाइक फ्लावर्स वेरी मच, आई लाइक फ्लावर्स वेरी मच। गाइज कीप सपोर्टिंग मी, आई नीड योर सपोर्ट। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन हिट कीजिए हमारे जो भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको डेली टाइम पे मिल जाएंगे। और अगर आपके पास किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को, और अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस जो आता है थोड़ा उठपटांग से लिखा हुआ रहता है, समझ में नहीं आता है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आंसर के साथ हमेशा रिप्लाई करूँगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड एंड कीप सपोर्टिंग मी। भाई साहब मैं सोच रहा था कि संजना के बर्थडे पर हम सगाई कर लेते तो अच्छा होता। ये संजना से शादी करने वाले हैं, तो ये सगाई का टाइम है, उनका बर्थडे पे सगाई करना चाहते हैं, एंगेजमेंट। तो ये बोल रहे हैं भाई साहब मैं सोच रहा था कि संजना के बर्थडे पर हम सगाई कर लेते तो अच्छा होता। ब्रदर आई वॉज थिंकिंग दैट इट वुड हैव बीन बेटर if we had got engaged on Sanjana's birthday।
गाइज ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है तो इसे समझने में शायद प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसे तोड़ करके पढ़ती हूँ। ब्रदर आई वॉज थिंकिंग दैट, ब्रदर आई वॉज थिंकिंग दैट it would have been better, it would have been better if we had got engaged on संजना's birthday। ऐसे सेंटेंसेस को थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट भी होता है, समझने में भी और बोलने में भी, तो मैं एक दो बार और रिपीट करती हूँ। ब्रदर आई वॉज थिंकिंग दैट इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ वी हैड गॉट engaged on संजना's birthday। ब्रदर आई वॉज थिंकिंग दैट इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ वी हैड गॉट engaged on संजना's birthday। एक के साथ दो खुशियाँ मिल जाएगी। वी विल गेट टू हैप्पीनेस विथ वन, हमें एक के साथ दो खुशियाँ मिल जाएगी। वी विल गेट टू हैप्पीनेस विथ वन। गाइज हम लोग के साथ भी होता है ना कि मान लीजिए हमारा रिजल्ट आए, हम तो पास हैं ही, लेकिन उसी टाइम अगर हमें पता चले कि हमें लॉटरी भी लग गया तो ये तो वन टाइम में डबल सेलिब्रेशन का हो गया। तो ऐसा ही ये बोल रहा है, वी विल गेट टू हैप्पीनेस विथ वन। सेंटेंस में विल का यूज किया गया, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब वन होता है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी विल के साथ यूज कीजिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में तो हमेशा V1 यानी वर्ब वन का यूज कीजिएगा। अगर आप पर किसी तरह की आफत आ गई तो क्या यह लोग आपकी मदद करेंगे? जो राजीव है वो उनके बॉडीगार्ड से, यानी कि जो उदय भाई हैं उनके बॉडीगार्ड्स के बारे में बोल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं अगर आप पर किसी तरह की आफत आ गई तो क्या यह लोग आपकी मदद करेंगे? विल दिस पीपल हेल्प यू इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल? विल दिस पीपल हेल्प यू इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल? गाइज यहाँ पे विल का यूज हुआ, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का केस है, इसलिए इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें जो विल या शैल होगा हेल्पिंग वर्ब वो पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डबल इंट्रोगेटिव रहता यानी कि WH फैमिली रहता तो WH फैमिली पहले आता प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। और एनी काइंड ऑफ ट्रबल होता है किसी तरह का कोई समस्या या प्रॉब्लम। मेरे लिए यह लोग किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। जो उदय भाई हैं वो रिप्लाई में बताते हैं अपने बॉडीगार्ड्स के बारे में कि मेरे लिए यह लोग किसी की जान ले भी सकते हैं और किसी की भी जान दे, मतलब अपना जान दे भी सकते हैं। फॉर मी दीज पीपल कैन टेक समवन्स लाइफ। For me, these people can take someone's life and give their lives। या गाय यहाँ पे आप एक जगह लाइफ का यूज हुआ है, यहाँ पे लाइव्स का यूज हुआ है, ये अलग मैटर है थोड़ा सा, और समझने की कोशिश कीजिए। someone's लाइफ यानी कि किसी का, सिंगुलर के बारे में हम बोल रहे हैं। सिंगुलर का अगर हम बात करते हैं किसी के एक पर्सन के लाइफ के बारे में या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में तो वहाँ पे सिर्फ LIFE लाइफ होगा। लेकिन यहाँ पे प्लूरल का जहाँ पे बात करते हैं, प्लूरल नाउन के बारे में, तो वहाँ पे लाइफ के जगह लाइव्स हो जाएगा, LIVES लाइव्स। इसे हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे देयर क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे लाइफ के जगह लाइव्स यूज हुआ है। कुछ दिनों से दो लोग हमारे परिवार को बहुत परेशान कर रहे हैं। जो राजीव है वो उदय भाई को बोल रहे हैं कुछ दिनों से दो लोग हमारे परिवार को बहुत परेशान कर रहे हैं। फ्रॉम फ्यू डेज टू पीपल आर ट्रबलिंग आवर फैमिली अ लॉट। फ्रॉम फ्यू डेज टू पीपल आर ट्रबलिंग आवर फैमिली अ लॉट। फिर से यूज हुआ है वो आर का, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस EGIM या आर प्लस मेन वर्ब वन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे फ्रॉम फ्यू डेज, ऐसा हम बोलते हैं कुछ दिनों से तुम उदास हो। फ्रॉम फ्यू डेज यू आर सैड, या फिर फ्रॉम फ्यू डेज यू आर अपसेट। फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिनों से, और ट्रबल का बिफोर ट्रबलिंग होगा। और ट्रबलिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे इस सेंटेंस में? परेशान करना। और अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तुम उनका नाम बताओ, ये बोल रहे हैं
तुम उनका नाम बताओ, मैं उन लोगों को बता दूंगा कि उन लोगों ने किसके साथ पंगा लिया है। यू टेल देयर नेम, ये बोल रहे हैं उदय भाई राजीव को, यू टेल देयर नेम, आई विल टेल दोज पीपल दैट, यू टेल देयर नेम, आई विल टेल दोज पीपल दैट with whom they have messed up, with whom they have messed up। गाइज यहाँ पे मेसअप का मतलब क्या होता है? मेसअप का मतलब होता है किसी से पंगा लेना, यानी कि किसी से झगड़ा मोल लेते हैं ना, उसे हम मैसअप बोलते हैं। यू टेल देयर नेम, आई विल टेल दोज पीपल दैट विथ whom they have messed up। गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। सो कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग मी। गाइज वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप मुझे उतना ही सपोर्ट कीजिएगा, और ट्राई करें कि आप अपने डेली लाइफ में इसे यूज़ करें। और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी क्वेश्चन होता है, आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज। इंग्लिश सीखे को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू अगेन।